जानिए, कोलकाता में हुआ रेप हत्या कांड जो है, इसको लेकर सियासत क्यों हो रही है, ये भी पूछेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर अब राजनीति खूब जमकर हो रही है, साथ ही साथ देश भर से मांग भी हो रही है। सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, सिर्फ मेडिकल विभाग के जरिए नहीं, बल्कि हर आम और खास लोगों के जुबान पर ये कोलकाता का कांड है, फिर चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज हो या फिर वो आम लोग क्यों ना हो, हर कोई यही जानना चाहता है कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है। और फांसी से कम कुछ भी मंजूर है नहीं। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, पहले रेप हुआ और फिर उसके बाद हत्या। अब देश भर से आवाज महिला सुरक्षा को लेकर भी उठ रही है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई को लेकर भी। बड़ा अपडेट आप ये जानिए, दोपहर 2 बजे बीजेपी चक्का जाम करने वाली है, यानी दोपहर 2 बजे से चक्का जाम शुरू हो जाएगा, जो बीजेपी के जरिए हो रहा है। उधर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर भी बीजेपी अड़ी हुई है। बंगाल की इस घटना को लेकर देश भर में बीजेपी आवाज उठा रही है और आगे भी उठाएगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। बंगाल में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के बड़े नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। बंगाल से खबर जानिए, दोपहर 2 बजे से इस चक्का जाम की शुरुआत हो जाएगी। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग अब की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तुरंत नहीं हुई और क्यों अभी तक की ये ढिलाई बरती गई है, क्योंकि बीच बीच में कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं। इन सब के साथ ही एक और अपडेट आप जानिए, पश्चिम बंगाल में खुद सीएम ममता बनर्जी भी आज मार्च निकालने वाली हैं। मौलाली से लेकर धर्मतल्ला तक ये मार्च निकाला जाएगा। लेडी डॉक्टर की हत्या के खिलाफ ये मार्च होगा। सीएम ममता बनर्जी इनफैक्ट खुद कह रही हैं कि जो भी आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और हम इसकी पूरी पैरवी करते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं आरोपी बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि अब चूंकि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो सीबीआई के हाथों ही इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। अभी तक सवाल कोलकाता पुलिस से पूछे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। अब सीबीआई इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। सुरक्षा को लेकर सवाल भी है। जो बाकी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनके जरिए ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या। और जिस तरीके से इस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं, जाहिर सी बात है दहशत भी बाकी डॉक्टर्स में है। और ये कहा जा रहा है कि इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में उनके साथ ऐसा नहीं होगा। देश भर में मांग उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है और लगातार डॉक्टर्स के जरिए हड़ताल भी की जा रही है। यानी यहाँ जो टकराव की स्थिति राजनीतिक तौर पर हम देख रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में, उधर बीजेपी आज चक्का जाम करने वाली है, इधर ममता बनर्जी पैदल मार्च निकालने वाली है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो अब तक हुआ है और जिससे अब उपद्रव की घटना की शक्ल दी जा रही है, जिसमें अब तोड़फोड़ की जा रही है, उसमें आउटसाइडर्स का हाथ है। इस बयान के बाद अब राजनीति अलग तरीके से भी गर्मा रही है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आ गया। वो बोली कि आरजीकर हॉस्पिटल में हमले में बीजेपी और लेफ्ट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वो कह रही हैं वाम और राम एकत्रित होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी बयान के बाद राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। ममता बनर्जी को और ज्यादा निशाने पर अब बीजेपी लेने का काम कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसके पीछे बीजेपी और वाम दलों का हाथ है और जो स्टूडेंट और जो डॉक्टर्स इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें मैं दोष कतई नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, जो लोग आए, हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उसमें सबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है और उसके पीछे वो सीधे उनकी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा इसके पीछे वाम और राम का हाथ है। यानी बीजेपी और लेफ्ट के नेता और ये उनसे जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं, जिनके जरिए इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है। हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ हुई, परसों रात की ये घटना जिसमें भीड़ एकदम से इकट्ठा हो गई, उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ और फिर हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ हुई। और कहा यह जा रहा है कि हॉस्पिटल में जाकर यूं तोड़फोड़ करना, यूं गुस्सा जाहिर करना, ये जानबूझकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबूतों को मिटाने का काम हो सकता है।
ममता बनर्जी के राम वाले बयान पर अब बीजेपी ने किया है बड़ा पलटवार। ममता गुंडों को राम से जोड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि यहाँ गुंडे हैं और गुंडों को राम से जोड़ रही है ममता बनर्जी। ममता प्रभु राम को गाली ना दे, ये भी बीजेपी ने कहा। साथ ही साथ ममता हमले की नैतिक जिम्मेदारी लें, ये भी शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर खूब राजनीति हो रही है। वो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी है, कोलकाता की ये घटना सामने आई है और अब ऐसे में अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। गुस्सा, नाराजगी बहुत ज्यादा इस घटना को लेकर है और इस घटना के बीच ही जब जांच चल रही है, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, तब अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। जहां जिस हॉस्पिटल में यह घटना घटी वहां अचानक से रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़ का काम शुरू हो जाता है, व्हाइट वॉश होने लगता है। खबर यह भी सामने आई कि वहां पर सबूतों को मिटाने या प्रभावित करने का काम है, फिर उसे जैसे तैसे रोका गया। फिर इधर कुछ लोग रात में इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, जाकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां भी सबूतों को मिटाने का काम हुआ है। इसको लेकर बात हम करेंगे। रत्नाकर सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता जो इस पर अपनी बात रखेंगे। सीपीआईएम के प्रवक्ता हैं डॉक्टर फुदालिम, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत मंदोला जी मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है और साबिर अली मेरे साथ में है, टीएमसी के लीडर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल साबिर अली जी मेरा आपसे है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जघन्य अपराध हो गया, ये घटना घट गई। बीजेपी कह रही है नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम चाहते हैं दोषी को फांसी हो और आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच में जब सियासत तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये, हॉस्पिटल के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध हो गया, उसके बाद अपराधी वहां से चला भी गया, आराम से सो गया। जो अभी तक की खबर है, संजय रॉय जिसका नाम है, वो सबूत भी मिटा देता है, कपड़े भी वो धो देता है, फिर उसमें बाद में जाकर पकड़ा जाता है। और अब अलग अलग तरह के कयास, ये सबूत मिटाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, रिपेयर के नाम पर व्हाइट वॉश हो गया। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा होते होते इतनी देर हो गई, ये देरी क्यों? देखिए, सबसे पहले जो घटना घटी वो बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चाहे कलकत्ता हो या हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह की घटना महिलाओं के साथ हो तो ये निंदनीय है और इस अपराध को कोई भी हम लोग छोटा नहीं करते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। जितने भी अपराध है सबसे हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली की निर्भया के साथ हो या हाथरस हो, अब हिंदुस्तान में कहीं भी हो, ये निंदनीय घटना है। और बंगाल में भी जो कलकत्ता में अर्जिकल हॉस्पिटल में जो घटना घटा है उसका निंदा हम लोग जितना भी कड़ा से कड़ा शब्द में करें वो कम है। और दूसरी चीज है, जैसे भी इसका अपराधी, जैसे घटना घटा, एक अपराधी पकड़ा भी गया और इसका जांच भी चल रहा है। और ममता बनर्जी खुद, हमारी पार्टी की सुप्रीमो खुद आज रास्ते में उतरी है कि उस दोषी को फांसी मिले। हर कोई चाहता है उसको फांसी मिले, लेकिन आइन जो है, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको फांसी दिया जाता है। हम और आप रास्ता में लाके उसको फांसी नहीं दे सकते। जो इंडियन जुडिशरी है, जुडिशरी के हिसाब से हर कोई डिमांड कर रहा है, हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी उसी डिमांड को लेकर रास्ते पे भी उतरेगी। बीजेपी से हम लोग को नैतिकता की पाठ हम लोग को सीखना नहीं है। बीजेपी क्या बोलता है, बीजेपी को पहले अगर ऐसा उनको इस्तीफा देना चाहिए तो पहले यूपी में उनका सीएम को देना चाहिए। जहां इतनी बड़ी घटना घट गई साबिर अली जी, सबसे पहले देश का साबिर अली जी, जहां इतनी बड़ी घटना घट गई, हम लोग इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पे राजनीति नहीं करेंगे। साबिर अली